अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियल स्टडी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ माय बिजी स्केड्यूल। तो आज की वीडियो की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अगर आप लोग हमारी पिछली तमाम वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हमने लास्ट वीडियो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पर बनाई थी और उससे पहले हम लोगों ने प्रोनाउंस पढ़े थे। तो मैंने उसकी वीडियो में प्रोनाउंस की वीडियो में बोला था कि हम लोग आगे आगे जितनी भी प्रोनाउंस के टाइप्स हैं उन सबको लेकर चलेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने अब तक वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोग वो भी देख लें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पोजेसिव प्रोनाउन। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहले प्रोनाउन को रिपीट करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह यूज़ करता है ताकि जो बार बार वर्ड्स हैं उनकी रिपीटिशन ना हो। ठीक है, अब प्रोनाउन की बहुत सी टाइप्स होती है जिनमें से एक है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आज चलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की तरफ। इससे पहले अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और कमेंट भी लाजमी कर दिया करें ताकि थोड़ा सा मैं अप्रिशिएट हो जाऊं और जो मेरे वीडियो बनाने का मेरा ज़्यादा दिल करे। ठीक है, और मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जो कि है पॉजेसिव प्रोनाउन। इसको पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स होते हैं उनकी कोई मेन डेफिनेशन नहीं होती है, बस आप लोगों को जो लाइन होती है मेन उसमें उसका यूज़ बता दिया जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होना कंपल्सरी नहीं है। ये कोई और सब्जेक्ट नहीं है जिसकी डेफिनेशन ज़रूरी हो, क्योंकि आप लोगों ने इसको याद नहीं करना होता। आप लोगों ने सिर्फ इसको समझना होता है और अपनी रियल डेली लाइफ की जो इंग्लिश स्पोकन होती है उसको इससे क्लियर करना होता है। ठीक है, तो हम लोगों को अगर सिर्फ इसका यूज़ ही पता चल जाए, जो भी टॉपिक आप लोग कर रहे हैं चाहे वो जिस भी किस्म का हो, अगर आप लोगों को उसका यूज़ ही सिर्फ पता चल जाए तो आप लोग उसकी एग्जांपल्स को भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उसको अपनी रियल लाइफ जो आप सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ पढ़ लेते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। अब जब आप लोग वर्ड देखेंगे पॉजेसिव, तो पॉजेसिव से आप लोगों को एक अपनी अपनी से फीलिंग आएगी कि पॉजेसिव का मतलब क्या होता है। एक ऐसी चीज़ जो कि मलकियत को जाहिर करे, जो कि जाहिर करे कि ये चीज़ इसकी है, ये चीज़ मेरी है। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि लोग कहते होंगे आई एम पोसेसिव अबाउट दैट, मैं इसके लिए बहुत पोसेसिव हूँ, मैं इस चीज़ को शेयर नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। बहुत पोसेसिव का मतलब ही होता है अपनी मलकियत को जाहिर करना। जो चीज़ हमारी है वो, यानी कि जो अगर चीज़ कोई मेरी है तो मेरी ही है, वो मैं किसी और को नहीं दे सकता, ना ही वो किसी और की बन सकती है। तो ये जो चीज़ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोसेसिव कहते हैं। पोसेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं। अब इनका यूज़ पढ़ लेते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है दैट इज़ यूज, जो कि यूज़ होता है। ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि यूज़ होता है टू इंडिकेट, जाहिर करने के लिए, पोसेशन यानी कि कब्जा, कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ उसकी है, ये चीज़ तुम्हारी है, और ओनरशिप और मलकियत को जाहिर करने के लिए कि अगर ये एक पेंसिल है तो ये पेंसिल मेरी है, ये बेड तुम्हारा है, ये पेन मेरा है, ये चीज़ तुम्हारी नहीं हो सकती, ये चीज़ मेरी ही है और मैं किसी को नहीं दूंगी। जो यूं की बातें होती हैं उनको जाहिर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन। अब इन नाउन्स में भी होते हैं, लेकिन जब हमने नाउन की रिपीटिशन को बार बार ख़त्म करना होता है तो उसके लिए हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं। और पॉसेसिव प्रोनाउंस भी की भी बहुत, यानी कि बहुत से वर्ड्स होते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन में जिनको हम लोग यूज़ करते हैं नाउन की जगह। ठीक है, अब वो वर्ड्स क्या होते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? देयर्स, इट्स, हिज, हर्स, माइन, योर्स, अवर्स। ठीक है, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं? ये पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं। इट्स यानी कि अगर हमने इट्स पेन इज देयर्स, ठीक है, ये पेन उनका है, तो ये क्या होगा? दूसरों की चीज़ को, ये कि यानी कि नॉन लिविंग थिंग होगा, उसको जाहिर करने के लिए हम इट्स को यूज़ करेंगे। हिज यानी कि अगर हम किसी जेंडर में, अगर हम लोग किसी मेल की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हिज यूज़ करेंगे उसके नेम की जगह। हर्स अगर हम किसी फीमेल की बात करें अपने सेंटेंस में तो हम लोग हर्स यूज़ करेंगे। माइन अगर अपनी बात कर रहे हो तो, किसी और की बात कर रहे हैं तो योर्स, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो अवर्स, और जो लोग दूसरे हैं और हम उनकी बात कर रहे हैं तो उनके लिए देयर यूज़ होगा। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो कि है ये पॉसेसिव नाउन्स की जगह यूज़ होते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस के तौर पे। ठीक है, अब हम लोग इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं, लेकिन उनसे पहले इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं किसी मलकियत को या किसी कब्जे को जाहिर करने के लिए। दैट इज़ यूज टू इंडिकेट पोसेशन और ओनरशिप। पोसेशन और ओनरशिप को जाहिर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये जो इसका यूज़ है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कर लेते हैं इसकी एग्जांपल्स, जिनमें हम लोग पहले हमने कुछ सेंटेंसेस ऐसे लिखे हैं जिनमें हम लोग ने नाउन्स को यूज़ किया है, लेकिन उनके नीचे जो कि है हमने उन सेंटेंसेस को क्या कर लिया? प्रोनाउंस।
पहले हम लोगों ने उनको प्रोनाउंस में लिखा है, लेकिन नीचे हम लोगों ने उनको पोसेसिव प्रोनाउंस में कर दिया। जैसे कि हम लोग फर्स्ट एग्जांपल को पढ़ते हैं, दिस पेन इज माई पेन, ये मेरा पेन है, नॉट योर पेन, ये पेन मेरा है, ये तुम्हारा पेन नहीं है। अब अगर आप लोग इस सेंटेंस में देखें तो इसमें पेन 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 बार बार यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये बार बार यूज होगा तो जो हमारा सेंटेंस है वो ना तो इनहेंस होगा, ना ही हमें उसको पढ़ने में मजा आएगा, और ना ही उसका सही तरीके से हमें उसकी समझ आ सकेगी, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसकी जगह हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन यूज कर लेंगे, दिस पेन इज माइन। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें थी, एक था हमारे पास माई पेन और एक था योर पेन। अब माई पेन और योर पेन की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन को अगर हम सेंटेंस में यूज करें तो दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। अब माई पेन, ये पेन मेरा पेन है, इसकी जगह हम लोगों ने क्या कर लिया, दिस पेन इज माइन, सिंपल। हमने माई पेन की जगह माइन यूज कर लिया, नॉट योर पेन की जगह नॉट योर्स, ठीक है। ये पेन मेरा है, तुम्हारा नहीं है। अगर हम लोग ऊपर वाले की ट्रांसलेशन करें तो वो क्या बनेगा, ये पेन मेरा पेन है, तुम्हारा पेन नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल भी ठीक सेंटेंस नहीं है, ठीक है। अब नीचे जो हमने बनाया है पॉजिटिव प्रोनाउन का, दिस पेन इज माइन नॉट योर्स, अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें इसकी पूरी समझ भी आ जाएगी और ये जो हमें पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो हमने माई पेन और योर पेन की जगह माइन और योर्स का इस्तेमाल कर लिया। इससे क्या हो गया, हमारे सेंटेंस में जो पॉजिटिव प्रोनाउन है उसका यूज भी हो गया, ठीक है, और जो हमारा सेंटेंस है वो हमें इनहेंस भी हो गया, ठीक है। अब अपने सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, दिस कार इज देयर कार, नॉट योर कार, ये योर नहीं, यहाँ पे अवर है। दिस कार इज देयर कार, ये उनकी गाड़ी है, नॉट योर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये गाड़ी उनकी गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी नहीं है। तो अगर हम ये सेंटेंस यूज करेंगे तो ये पढ़ने भी बहुत अजीब लगेगा और देखने वाला भी इसको रॉन्ग ही करेगा, क्योंकि उसमें एक ही चीज का बार बार यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस क्लियर नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसको क्लियर कैसे करेंगे, दिस कार इज देयर्स, ये उनकी गाड़ी है, हमारी ये गाड़ी उनकी गाड़ी है, तो उसकी जगह हमने क्या किया, दिस कार इज देयर्स, देयर कार की जगह देयर्स को हमने यूज कर लिया, ये गाड़ी उनकी है, नॉट आर्स, हमारी नहीं है। अब ऊपर हमने किया था दिस कार इज देयर कार नॉट योर कार, कार का यूज बार बार इसमें आ रहा था जो कि हमारे सेंटेंस को गलत कर रहा था, ठीक है, ठीक है। तो अब जब हमने दिस कार इज देयर्स नॉट आर्स कर दिया तो ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव प्रोनाउन का हो गया, ठीक है। और अब अगर हम लोग अपना ये सेंटेंस यूज करेंगे तो ये राइट भी होगा, ठीक है। अब अपने थर्ड एग्जांपल देखते हैं, दिस शर्ट इज माय शर्ट। अब अगर आप ये सेंटेंस देखें, दिस शर्ट इज माय शर्ट, अब यहाँ पे हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी मलकियत को जाहिर कर रहे हैं कि ये शर्ट मेरी है, तुम्हारी नहीं, ये शर्ट मेरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे शर्ट शर्ट का दो बार इस ये छोटा सा सेंटेंस है 5 वर्ड्स का, और इसमें शर्ट का लफ्ज 2 बार आ गया जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। अब हमने शर्ट के ये हमारा शर्ट नाउन है, तो नाउन की रिपीटेशन को बार बार खत्म करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, माई शर्ट को माइन में चेंज कर देंगे, दिस शर्ट इज माइन, ये मेरी शर्ट है, ठीक है। अब शर्ट शर्ट बार बार आ रहा था तो हमने इसको क्या कर दिया, माइन में चेंज कर दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये शर्ट मेरी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमारी यहाँ पे तीनों कंप्लीट हो गई हैं। अब इसका यूज एक बार और पढ़ते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशन और ओनरशिप, ठीक है। किसी भी शख्स की कब्जे की और मिल्कियत को जाहिर करने के लिए हम पॉजिटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, ठीक है। इसके हमने आज के वीडियो में 3 एग्जांपल्स की हैं, सम ऑफ द वर्ड्स विच आर पॉजिटिव प्रोनाउंस मैंने आप लोगों को आज उसके बारे में बताया है, ठीक है। हमने इसका यूज पढ़ा है, इसकी एग्जांपल्स पढ़ी और इन वर्ड्स को भी पढ़ा। आप लोगों को अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आगे मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ वो आप लोगों को लाजमी मिल जाए, ठीक है। और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत मुबारक हो। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।